हम लोग अभी आज मसल्स पढ़ेंगे। और आपको ये मालूम होना चाहिए कि गमन एवं संचलन के लिए शरीर में एक उत्तक पाया जाता है और उसको बोलते हैं पेशी उत्तक, है ना। कि शरीर में गति व प्रचलन के लिए, है ना, के लिए एक उत्तक पाया जाता है जिसे जानते हो हम क्या कहते हैं, जिसे पेशी उत्तक कहते हैं, जिसे पेशी उत्तक कहते हैं। बस यही हमको पढ़ना है, पेशी उत्तक, राइट, यानी कि मसल टिश्यू। पेशी उत्तक कहते हैं। शरीर में गति व प्रचलन वगैरह के लिए एक उत्तक पाया जाता है जिसे पेशी उत्तक कहते हैं। ठीक है। इस उत्तक की उत्पत्ति मेसोडर्म से हुई है। भ्रूणीय परत होती है ना बेटा, मेसोडर्म से हुई है। ठीक है। पेशियों के अध्ययन को मायोलॉजी या सार्कोलॉजी कहते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान रखना। अच्छा, एक चीज याद रखना, यहां पर अपने को टेंडन भी आना चाहिए। टेंडन क्या होता है ये भी आना चाहिए, है ना। आगे बढ़ने के पहले टेंडन यानी कंडरा। टेंडन क्या होता है? मसल को बोन से जोड़ने वाली रचना, मसल को बोन से जोड़ने वाली रचना, जोड़ने वाली रचना, है ना। मसल को बोन से जोड़ने वाली रचना कौन होती है? टेंडन। इसको भी अभी काम में लेंगे आज। ठीक है, तो मसल को बोन से जोड़ने वाली जो रचना है वो कौन है बेटा? टेंडन है। और पेशियों के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मायोलॉजी कहते हैं। अब पेशियों के गुणधर्म, पेशियों के बेटा 4 गुणधर्म होते हैं। कितने? 4 गुणधर्म होते हैं पेशियों के। कौन कौन से गुणधर्म होते हैं? सबसे पहला जो होता है बेटा पेशी का जो गुण है वो होता है उत्तेजनशीलता। नंबर 2 संकुचनशीलता। नंबर 3 प्रसार हो सकती है, प्रसार्य। और नंबर 4 जो है उत्तेजनशीलता, संकुचनशीलता, प्रसार्य और प्रत्यास्थता। ये वाक्य याद रखोगे बेटा? कौन कौन से? उत्तेजनशीलता, एक्साइटेबिलिटी। एक बात बताओ, पेशियों को जब उद्दीपन मिलता है, कोई भी तंत्रिकी उद्दीपन वगैरह जब मिलता है तो वो उद्दीपित होती है नहीं होती है? ये तो सब जानते हो। संकुचनशीलता, कॉन्ट्रैक्टिलिटी, मसल्स बहुत जल्दी कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, संकुचित हो सकती है ना।
प्रसार्य, ये स्ट्रेच हो सकती है, एक्सटेंसिबिलिटी, प्रसार्य, फैल सकती है, खींच सकती है, और खींचने के बाद में अपनी ओरिजिनल जगह पे भी आ सकती है, मतलब इलास्टिसिटी। अरे कोई इलास्टिसिटी का मतलब ही क्या होता है कि खींचने के बाद अपने मूल स्वरूप के अंदर आ जाए। जैसे कि उदाहरण के तौर पर रबर बैंड को खींचते हो तो अपने मूल स्वरूप में वापस आता है कि नहीं आता है, तो वैसे ही पेशियां भी होती है, राइट। खींचने के बाद वापस से अपने ओरिजिनल स्थान पे आ जाती है। तो उत्तेजनशीलता का गुण पाया जाता है, एक्साइटेबिलिटी, संकुचनशीलता, कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है, संकुचित हो सकती है, खींच सकती है, स्ट्रेच हो सकती है, और स्ट्रेच होने के बाद में अपनी ओरिजिनल जगह पे आ सकती है। तो ये जो बेटा है 4 प्रॉपर्टीज़, ये हमेशा अपने को ध्यान रखनी है। अब आ जाते हैं पेशियों के प्रकार, ठीक है। पेशियों के प्रकार, पेशियों के प्रकार, बेटा पेशियों को 3 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कौन सी होती है? कंकालीय पेशियां, कंकालीय पेशियां, दूसरी जो होती है वो कौन सी होती है? डेट इज आंतरंगी पेशियां, आंतरंगी पेशियां, और तीसरी जो पेशियां हैं वो कौन सी है? तो डेट इज हृदय पेशियां। ठीक है, तो एक एक करके पढ़ते हैं। अच्छा, आज देखो, आज के लेक्चर के अंदर केवल मैं ये 3 पेशियां पढ़ाने वाला हूँ। कंकालीय पेशियों तो बहुत बड़ा डिटेल है उसका, उसमें तो 2 लेक्चर लगेंगे। कंकालीय पेशियों का डिटेल मैं अलग वीडियो के अंदर बनाऊंगा, पूरा के पूरा अलग से बताऊंगा। आज की में तो क्या होगा, बेसिक स्ट्रक्चर चलेगा। कंकालीय पेशियां क्या है, आंतरंगी पेशियां क्या है, और हृदय पेशियां क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले कंकालीय पेशियां, ये आज का थीम है। कंकालीय पेशियां पूरा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं, पूरा तो कल तक के लेक्चर के अंदर आएगा। कंकालीय पेशियां, इनको अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं स्केलेटल मसल्स। ठीक है, ये कैसी होती है? स्केलेटल मसल्स होती है। नाउ पहली बात तो स्केलेटल मसल्स क्या होती है? ये पेशियां बोन से कंडरा द्वारा, यानी कि टेंडन द्वारा यह पेशियां बोन से टेंडन द्वारा जुड़ी रहती है। ये पेशियां बोन से कंडरा द्वारा जुड़ी रहती है। क्योंकि ये बोन से जुड़ी रहती है इसलिए इन्हें, क्योंकि बोन से जुड़ी हुई है इसलिए इन्हें कंकालीय पेशियां कहते हैं। कंकालीय पेशियां कहते हैं। ये किससे जुड़ी हुई है बेटा? बोन से जुड़ी हुई है। क्योंकि ये बोन से जुड़ी हुई है इसलिए इन्हें कंकालीय पेशियां कहते हैं। ठीक है, बोन से जुड़ी हुई है इसलिए कंकालीय पेशियां। नंबर 2, इन्हें रेखित पेशियां भी कहते हैं। रेखित, स्ट्रेटेड पेशियां कहते हैं। स्ट्रेटेड पेशियां कहते हैं। राइट, इन्हें क्या कहते हैं? रेखित पेशियां कहते हैं। क्योंकि इन पेशियों में पाए जाने वाले मायोफाइब्रिल्स में, मायोफाइब्रिल्स बोले तो एक प्रकार के तंतु है, संकुचनशील तंतु। इन रेखित पेशियां भी कहते हैं। इन्हें क्यों कहते हैं? इन्हें रेखित पेशियां क्यों कहते हैं? तो क्योंकि इन पेशियों में पाए जाने वाले मायोफाइब्रिल्स में क्या पाए जाते हैं? बैंड पाए जाते हैं, हल्के व गहरे बैंड पाए जाते हैं। आगे चलकर खूब डिटेल में पढ़ेंगे।
हल्के व गहरे रंग के क्या पाए जाते हैं? बैंड, पट्टियां पाई जाती है। बैंड का मतलब क्या होता है? पट्टियां। हल्के बैंड को आई बैंड कहते हैं। गहरे बैंड को ए बैंड कहते हैं। अभी ए बैंड और आई बैंड का विस्तार से नहीं समझा रहे बेटा आज की क्लास में, कल की क्लास में आएगा पूरा, है ना। लेकिन अभी ये तो बता दूं कि रेखित क्यों कहते हैं। तो जैसे मान लो ये संकुचनशील तंतु है, राइट। अब उसके अंदर ऐसे हल्के बैंड है, फिर क्या है? गहरे बैंड है। जैसे ये हल्का बैंड है, फिर ये गहरा बैंड है, फिर क्या है? वापस से हल्का बैंड है। तो ये जो गहरा बैंड है वो तो कौन हो गया? ए बैंड। और ये जो हल्का बैंड है ये क्या हो गया बेटा? आई बैंड। ये क्या हो गया? आई बैंड। ठीक है। तो ऐसे गहरे हल्के बैंड्स पाए जाते हैं। तो हल्के बैंड को आई बैंड कहते हैं और गहरे बैंड को ए बैंड कहते हैं। तो ये कैसी दिखती है? रेखित नजर आती है, ऐसे रेखाएं नजर आती है, रेखित नजर आती है। तो इसको कंकालीय पेशियां क्यों कहा ये मालूम पड़ गया। इन्हें रेखित क्यों कहा ये भी मालूम पड़ गया होगा। अच्छा चलो अब आगे बढ़ते हैं। इन पेशियों को, मतलब कंकालीय पेशियों, इन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। ऐच्छिक पेशियां, वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। इन पेशियों को क्या बोलते हैं बेटा? ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। इन पेशियों को ऐच्छिक पेशियां कहते हैं। अर्थात ये पेशियां इच्छा शक्ति से नियंत्रित होती है। इच्छा शक्ति से नियंत्रित होती है। दे आर कंट्रोल्ड बाय माइंड, है ना। जैसे मैं अभी इस बोर्ड के ऊपर हाथ रख दूं, ये मेरी चॉइस है ना कि मैं 2 मिनट बाद हटाऊं या इमीडिएट हटा लूं। ठीक है। तो ये पेशियां इच्छा शक्ति से नियंत्रित होती है, इसलिए इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? वॉलेंट्री मसल्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, ये जो पेशियां होती है, राइट, पेशी तंतु जो होता है, इस पेशी का जो पेशी तंतु है, पेशी तंतु वो कैसे होते हैं? अशाखित होते हैं। पेशी तंतु कैसा होता है? अशाखित, अनब्रांच्ड होता है। अनब्रांच्ड होता है। प्लस ये जो पेशियों के जो पेशी तंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? बेलनाकार होते हैं। बेलनाकार होते हैं। जो पेशी तंतु होते हैं वो कैसे होते हैं? बेलनाकार पेशी तंतु, है ना। पेशी तंतु कैसा है? बेलनाकार होता है, सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंड्रिकल कैसा होता है बेटा? ऐसा, इस तरह के। पेशी तंतु जो होता है वो कैसे होते हैं? ये पेशी तंतु कैसे होते हैं? कंकालीय पेशियों के पेशी तंतु कैसे होते हैं? बहुकेंद्रकीय। बहुकेंद्रकीय होते हैं, है ना। बहुकेंद्रकीय, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन होती है। और कैसी होती है? मल्टी न्यूक्लिएट के अलावा क्या है? देखो, पेशी तंतु अशाखित होते हैं, बेलनाकार होती है, बहुकेंद्रकीय होती है, और रक्त का प्रवाह बहुत ज्यादा होता है। मतलब प्रचुर मात्रा में रक्त की सप्लाई, प्रचुर मात्रा में रक्त की सप्लाई। इस पेशी को प्रचुर मात्रा में
रक्त की क्या होती है, सप्लाई होती है। रक्त का प्रवाह बहुत बहुत क्या होता है, ज़्यादा होता है। रक्त का प्रवाह बहुत ज़्यादा होता है। और क्या है, प्रचुर मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित, प्रचुर मात्रा में माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित, माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित। ठीक है, इन पेशियों में इंटरकेलेटेड डिस्क यानी कि अंतर्विष्ट डिस्क अनुपस्थित। अभी जब आप वो पढ़ोगे ना बेटा हृदय पेशियां, तो मैं आपको इंटरकेलेटेड डिस्क की उपस्थिति बताऊंगा। इन पेशियों में इंटरकेलेटेड डिस्क क्या होती है, अनुपस्थित होता है, अंतर्विष्ट डिस्क अनुपस्थित। ये पेशियां बहुत जल्दी थकान प्रदर्शित करती है। बहुत जल्दी थकान प्रदर्शित करती है। Soon get fatigue, soon get fatigue, ये बहुत जल्दी क्या करती है, थकान महसूस करती है पेशियां। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया तो प्रचुर मात्रा के अंदर है ही, ऑलराइट, ये ध्यान रखना। अच्छा, ये पेशियां सीएनएस द्वारा नियंत्रित होती है। ये पेशियां CNS समझते हो, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित। आज इस मसल का केवल बेसिक बता रहा हूँ ना बेटा, कल की क्लास में पूरा इसका डिटेल आएगा। अच्छा, उदाहरण क्या है, जैसे भुजाओं की पेशियां, भुजाओं की पेशियां कैसी है भाई, भुजाओं की पेशियां कंकालीय पेशियां होती है। कंकालीय पेशियां होती है। बॉडी के अंदर कई सारे भाग है ना, जहाँ जहाँ पर इच्छा के द्वारा नियंत्रित होता है वहाँ पर कंकालीय पेशियाँ होती है। और साथ के साथ याद रखना कि जैसे जिह्वा में भी, जिह्वा टंग में भी ये पेशियाँ पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये जो पेशियाँ है वो कंकालीय पेशियाँ थी। ठीक है, अब दूसरे प्रकार की पेशियाँ आ रही है, दूसरे प्रकार की पेशियाँ, और वो कौन सी है, अरेखित पेशियाँ। अरेखित पेशियाँ है ना। तो पहली बात तो इन्हें अरेखित क्यों कहते हैं, अरेखित पेशियाँ, अनस्ट्रेटेड मसल्स। तो चलो, पहली बात तो क्या है, ये अरेखित इसलिए कहलाती है, ये पेशियाँ या इन पेशियों में रेखाएं यानी कि बैंड्स अनुपस्थित। मतलब ऐसे ए बैंड, आई बैंड, ये सब अनुपस्थित। ठीक है ना, ए बैंड है ना, आई बैंड अनुपस्थित होते हैं बेटा। ये ए बैंड, आई बैंड अनुपस्थित होते हैं। इन पेशियों में रेखाएं यानी कि बैंड्स अनुपस्थित होते हैं। अनस्ट्रेटेड मसल्स, अरेखित पेशियां, इन पेशियों में रेखाएं अनुपस्थित। अब इनको हम क्या कहते हैं, इन पेशियों को
ये बेटा क्यों कहा मालूम है ना, ये इनमें अरेखित क्यों कहा है, समझ में आ गया। इन पेशियों को आंतरांगी पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि ये पेशियां आंतरांगों से जुड़ी रहती है। आंतरांगों से जुड़ी रहती है। आंतरांगों से जुड़ी रहती है। इन पेशियों को आंतरांगी पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि ये पेशियां आंतरांगों से जुड़ी रहती है। ये पेशियां आंतरांगी पेशियां भी कहते हैं, क्योंकि ये पेशियां आंतरांगों से जुड़ी रहती है। जैसे जननिक पथ रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, जैसे रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में युग्मकों की गति, ठीक है ना, जेनेटिक पथ है ना, वहां पर ये पेशियां पाई जाती। मान लीजिए गर्भाशय होता है ना, यूट्रस में भी यह पेशियां पाई जाती है। मूत्राशय में भी ये पेशी पाई जा सकती है। मूत्राशय में भी ये पेशियां पाई जाती है, ठीक है। आहार नाल में पाई जा सकती है। आहार नाल से भी संबंधित होती है। तो जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स है ना बेटा, उन सब से संबंधित है, इसीलिए इनको आंतरांगी पेशियां कहते हैं, है ना। यहां पर साइड में लिखते हैं आंतरांगी का मतलब क्या होता है। आंतरांगी का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स। आंतरांगी पेशियां मतलब विसरल मसल्स। इनको हम क्या कहते हैं बेटा, विसरल मसल्स के नाम से भी जानते हैं। तो दो नाम तो हो गए, एक तो इनको अरेखित का है, बेंड्स नहीं होते, है ना, अनुपस्थित, इसलिए आरेखित कहते हैं, इसलिए इन मसल्स को आरेखित कहते हैं। आंतरांगी पेशियां क्यों कहते हैं, क्योंकि आंतरांगों से संबंधित होती है, ठीक है। और तीसरी चीज, इन्हें चिकनी पेशियां भी कहते हैं। चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। स्मूथ मसल्स भी कहते हैं, इन्हें चिकनी पेशियां, स्मूथ मसल्स भी कहते हैं। ये पेशियां अनैच्छिक होती है, ये पेशियां क्या होती है, अनैच्छिक होती है ना। समझ में आया बेटा, ये पेशियां अनैच्छिक होती है, ठीक है। कैसी होती है, अनैच्छिक मतलब इनवॉलेंट्री। वो वाली कैसी थी बेटा, वो पेशियां कैसी थी, वॉलेंट्री पेशियां, इच्छा शक्ति द्वारा नियंत्रित होती थी। ये पेशियां इनवॉलेंट्री होती है। ये पेशियां कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। चलो ये पेशियां कैसी होती है, ये पेशियां मतलब इन पेशियों के जो पेशी तंतु होते हैं, ये पेशियां किस तरीके की होती है बेटा, स्पिंडल शेप्ड होती है, तरकुकार होती है। इन पेशियों के जो पेशी तंतु वगैरह होते हैं कैसे तरकुकार होती है, ऐसी। एक केंद्र की होती है,
सार्कोप्लाज्म बोले तो साइटोप्लाज्म, मसल का जो साइटोप्लाज्म होता है उसको हम सार्कोप्लाज्म कहते हैं। तो सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल उपस्थित, मायोफाइब्रिल है ना, पेशी तंतु, मायोफाइब्रिल या जिसको कि पेशी तंतु कहते हैं, मायोफाइब्रिल उपस्थित। तो एक तो ये तो केंद्रक है अंदर, ये क्या मायोफाइब्रिल, है ना। सार्कोप्लाज्म में मायोफाइब्रिल उपस्थित होते हैं। एक केंद्र की होती, तर्कुकार होती। तर्कुकार मतलब समझते हो क्या होता है? स्पिंडल शेप्ड। वो कैसी थी इससे पहले? बेलनाकार, सिलेंड्रिकल। ये कैसी होती है? स्पिंडल शेप्ड होती है। चलो, ये भी अशाखित होती है, अशाखित होती है, अनब्रांच्ड होती है। इंटरकेलेटेड डिस्क, इंटरकेलेटेड डिस्क यानी कि अंतर्विष्ट डिस्क अनुपस्थित। अंतर्विष्ट डिस्क जो होती है वो अनुपस्थित होती है बेटा। रक्त की कम सप्लाई, रक्त की कम सप्लाई, राइट, रक्त की कम सप्लाई, ठीक है। अच्छा, हमने वहां पर एक पॉइंट यूज किया था, आपको याद है? ये पेशियां जल्दी थकान प्रदर्शित करती है। अब यहां पर क्या होगा? ये क्या है? रक्त की कम सप्लाई। ये पेशियां जल्दी थकती नहीं है। रक्त की कम सप्लाई होती है, ये पेशियां जल्दी थकती नहीं है। अंतर्विष्ट डिस्क अनुपस्थित होता है, ये भी अशाखित होती है। सार्कोप्लाज्म में विशेष तंतु मायोफाइब्रिल पाए जाते हैं। एक केंद्र की होती है, पेशियां तर्कुकार होती है। अच्छा, इनका नियंत्रण सीएनएस द्वारा नहीं होता। इनका नियंत्रण सीएनएस, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र द्वारा नहीं होता, सीएनएस द्वारा नहीं होता। अर्थात यहां पर याद रखना, इनका नियंत्रण एएनएस, एएनएस समझते हो? स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र द्वारा होता है। इनका नियंत्रण स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम द्वारा होता है ना। ये कहाँ पर? जैसे कि नेत्र की आइरस पेशियां व सीलियरी पेशियों में पाई जाती है। पेशियों में पाई जाती है। और भी जगह बताइए जहाँ जहाँ पर ये पाई जाती है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। अब लास्ट आ जाओ, और वो है हृदय पेशियां बेटा। हृदय पेशियां, कार्डियक मसल्स। ये कार्डियक मसल्स कुछ इस तरीके की होती है। ऐसी, ठीक है। ये क्या है? हृदय से संबंधित पेशियां हैं। हृदय की मायोकार्डियम परत से
संबंधित पेशियां हृदय की मायोकार्डियम परत से संबंधित पेशियां होती है ये, ठीक है ना। ये संरचना में कैसी होती है? संरचना में रेखित पेशी के समान संरचना में कैसे होती है बेटा? रेखित पेशी के क्या होती है? समान होती है, रेखित पेशी के समान। इसीलिए तो कहते हैं ये पेशियां रेखित लेकिन अनैच्छिक होती है। रेखित लेकिन कैसी होती है? अनैच्छिक होती है। मतलब दे आर स्ट्राइटेड बट इनवॉलेंटरी। ठीक है, एक बात याद रखना कि ये पेशियां शाखित होती है, ब्रांच्ड होती है। अभी तक कहीं पर भी ब्रांच नहीं थी, ब्रांच्ड होती है। अच्छा, इन पेशियों की कोशिकाओं के मध्य इंटरकेलेटेड डिस्क पाई जाती है। इंटरकेलेटेड डिस्क पाई जाती है। इंटरकेलेटेड डिस्क का मतलब क्या होता है? डेट इज अंतर्विष्ट डिस्क पाई जाती है। ये वाली, ये बेटा इंटरकेलेटेड डिस्क है। ये क्या है बेटा? इंटरकेलेटेड डिस्क पाई जाती है। अच्छा, ये बहुकेंद्र की होती है। मतलब पूरी सामूहिक रूप से देखें, एक कोशिका को नहीं देखना है, सामूहिक रूप से सभी कोशिकाओं को देखेंगे तो बहुकेंद्र की दिखाई देगी और थकती नहीं है। जिस दिन थक गए उस दिन ऊपर, ठीक है ना, थकती नहीं है। डू नॉट गेट फटीग, थकती नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रचुर मात्रा पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया की प्रचुर मात्रा उपस्थित, माइटोकॉन्ड्रिया की प्रचुर मात्रा उपस्थित है। रक्त की सप्लाई बहुत ज़्यादा, रक्त की सप्लाई बहुत ज़्यादा होती है। रक्त की सप्लाई क्या होती है? बहुत ज़्यादा होती है। और ख़ास बात कि क्योंकि ये पेशियां रेखित भी है और अनैच्छिक भी है, मतलब इनके अंदर एक गुण रेखित पेशी का है तो दूसरा गुण चिकनी पेशियों का है। तो ये याद रखना, ये पेशियां CNS व ANS दोनों द्वारा नियंत्रित होती है। दोनों द्वारा नियंत्रित, ठीक है। CNS बोले तो क्लियर है ना भाई? अब तो ये 2-3 बार बता दिया। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ANS बोले तो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ठीक है भाई। तो ये थी अपनी हृदय पेशियां। तो बच्चों, आज की क्लास में मैंने आपको मसल क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है वो बताया, और साथ के साथ ये भी बताया कि जो मसल्स होती है वो कितने प्रकार की होती है। अगली क्लास के अंदर हम लोग जो कंकालीय पेशियां हैं,
जो सबसे महत्वपूर्ण पेशियाँ होती है, स्केलेटल मसल्स होती है, उनको हम लोग डिटेल के अंदर पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।